बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज पहला अशरा जो है इख्तिताम को पहुंच गया। एक ज़रूरी बात जहन में आई है, क्योंकि हम सब का अकीदा है और हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि कुरान मुबारक इस बात की तर्जुमानी करता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और हमारा यकीन मुहकम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ही हमारी कामयाबी है। जब तक न हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिंदगियों में लाएंगे, अपनाएंगे, तब तक हम कामयाब हो नहीं सकते। कुरान मुबारक के साथ, उसके अहकामात के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हमारे हर कदम पे साथ होना जरूरी है, लाजिम है, फर्ज है, बल्कि फर्ज ऐन के दर्जे में। इस वक्त जो है फसलें हमारी खत्म हो रही हैं, हमारे जो खेत हैं खाली हो रहे हैं। खुसूसन चिनाब वैली में भी ये चीज देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। अब हमारे चिनाब वैली में दंगल शुरू होने वाले हैं, बहुत सारी जगहों पर शुरू हो भी चुके हैं। कश्मीरी में जिसको छिंज भी कहते हैं, या कुश्ती के जो मुकाबले हैं वो शुरू होने वाले हैं। उस हवाले से जहन में एक दो बातें हैं, वो आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपके पास है वो दूसरों तक पहुंचा दीजिए। उस कुश्ती और दंगल में देखा जो जाता है कि सब लोग हम उसमें शामिल होते हैं। मस्जिद का बड़ा भी है, महल्ले का बड़ा भी है, माशरे का बड़ा भी है, तहजीब व तमद्दुन का बड़ा भी है, दुनिया का बड़ा भी है, बाज़ औक़ात दीन का बड़ा भी वहां शामिल होता है। क्योंकि मैंने जब एक तस्वीर देखी तो उसमें मैंने सफेद दाढ़ी वाले भी देखे, टोपी वाले भी देखे, नौजवान भी देखे, और बहुत एक बड़ा हुजूम मैंने देखा। और लोग उसको शेयर कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े फख्र के साथ। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना अजीम काम हम कर रहे हैं। तो इस मामले में एक दो बातों का जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कुश्ती जो है शरअन हराम है या शरअन नाजायज है, लेकिन वहां जाकर उसकी जो नौइयत है, अगर उसकी नौइयत कोई भी शरीयत के खिलाफ है तो हमें सोचना है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कैसे जाएंगे। हम इन आंखों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाकर कैसे मजा दे सकेंगे। हम इन कानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के खिलाफ कैसे मजा दे सकते हैं। वही बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचेगी तो कल जाकर क्या वो मेरे सिफारिशी बन सकते हैं। तो इस कुश्ती और दंगल में और इस छिंज में जो है, दो आदमी अंदर ग्राउंड में होते हैं और पूरी पब्लिक जो है जी शऊर बाशऊर, क्या कहें हम, क्या नाम दें हम इस सब का, बहुत मुश्किल हो जाता है। सब मिलजुल कर हम इस चीज को गुनाह ही नहीं समझते। दो मर्द जो है होते हैं, कुश्ती कर रहे होते हैं, और मर्द का सतर जो है नाफ से लेकर घुटनों तक है। नाफ से लेकर घुटनों तक मर्द का छुपाना जरूरी है, लेकिन वहां पर जो दो बंदे होते हैं किस हाल में होते हैं वो आप जानते हैं। बेसतर होते हैं, नंगे होते हैं, आज़ाए मखसूसा को ढका हुआ होता है, बस उसके अलावा बिल्कुल उनका जो है सतर नाम की कोई चीज उन पर ढकी हुई नहीं होती है। मर्द भी हो, मर्द को भी मर्द का सतर देखना जायज नहीं है। पहला नाजायज काम जो हम कर रहे हैं, कुश्ती वाले को बेसतर देख रहे हैं और सब जो है तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं। हो क्या गया इस कौम को, कैसे किस आलम में मुब्तला है। ना हमारे जो है बड़ों को इसकी फिक्र है, ना नौजवानों को फिक्र है, ना आवाम को फिक्र है, ना खवास को फिक्र है। दूसरी बात, इस दंगल में जो होती है वो ढोल धमाका साथ होता है। कुश्ती वाले दो जो लड़ रहे हैं, पीछे ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं। जब तक न ढोल बजाएंगे तब तक वो उनकी कुश्ती होती नहीं। दूसरा गुनाह और दूसरी बहुत बड़ी गलती जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, और कुरान मुबारक ने भी इस बात को हराम करार दिया है, लग़्व करार दिया है। ये जो म्यूजिक है, ढोल धमाके हम बजाते हैं और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरी जो गलती हम करते हैं वो ये है कि हम उस कुश्ती में, उस खेल में, उस मजे में इतना महू हो जाते हैं कि अजानें होती हैं, वो दंगल चलता रहता है, वो ढोल धमाका चलता रहता है, अजान की बेअदबी, और नमाज का वक्त गुजर भी जाता है, हमें खबर भी नहीं लगती कि नमाज का वक्त गुजर गया। फर्ज ऐन को छोड़कर एक लघु बात में शामिल होना, ये कितना बड़ा गुनाह है इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते अगर आप इस बात पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। मुसलमान होके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होके, रबीउल अव्वल का महीना होके जिसमें लोग सीरतों का एहतमाम करते थे,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की, हयात मुबारक की निस्बत से मजलिसें किया करते थे, उसी में हम डांस के प्रोग्राम रखेंगे तो आप सुन लीजिए कि ये इन प्रोग्रामों का हाल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो क्या हमें अल्लाह की रजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा नसीब होगी या नहीं। तो ये 2-3 बातें मेरे जहन में खास और मखसूस तौर पे थीं जो हजरत इन चीजों में शामिल हैं। जरा तन्हाई में इस चीज को सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और किस ओर जा रहे हैं, किस मजे की खातिर हम ईमान को खराब कर रहे हैं और अपनी कब्र में अजाब मोल ले रहे हैं। जरा इन बातों पर खुदारा सोचें ताकि हमारा ये माशरा, ये आने वाली जो नई नस्ल है, इनका बेड़ा जो है गरक ना हो जाए, ये जो है कल को जाकर मुल्हिद न बन जाएं, ये कल को जाकर इनको समझाना पड़े कि अजान क्या है, इस्लाम क्या है, नमाज क्या है और मुसलमान होना किसको कहते हैं, ऐसी चीजें वजूद में ना आए। तो उसके लिए माशरे को पाक रखना हम सबका फर्ज है और जरूरी है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।